पिछले वीडियो में हमने पेस्टल रंगों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं टेम्परा पद्धति के बारे में कि किस प्रकार से टेम्परा पद्धति का यूज किया जाता है, चित्रभूमि कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है इस चित्रभूमि हेतु। तो टेम्परा पद्धति चित्रण की उस विधि को कहते हैं जिसमें माध्यम के रूप में किसी पायस का उपयोग किया जाए और इस नाम का अशुद्ध प्रयोग अपारदर्शी जल रंगों जैसे पोस्टर रंग के लिए भी किया जाता है। इस माध्यम की विशेषता यह है कि यह पानी में घुल जाता है, परंतु सूखने के बाद इतना अघुलनशील हो जाता है कि उस पर टेम्परा अथवा तेल माध्यम से चित्रण पूर्ण किया जा सकता है। परंतु पोस्टर रंगों में चित्र बनाने पर उस पर दोबारा रंग करने पर नीचे का रंग घुल और धुल जाता है। टेम्परा के रंगों की चमक न तो जल रंगों में संभव है और न ही तेल रंगों में। जब टेम्परा चित्र अछूता होता है तो उसमें चमकहीन मधुर प्रकाशमान धरातल रहता है। ग्लेजिंग द्वारा इस तरह को या इस सतह को और अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। इसका टेम्परा का माध्यम क्या होना चाहिए? टेम्परा माध्यम की विशेषता उसका पायस होता है। पायस जलीय तरल में तेलीय अथवा मोम पदार्थ का मिश्रण होता है। दूध पायस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है। सूख जाने पर यह पायस पारदर्शक झिल्ली का निर्माण करता है। प्रारंभ में टेम्परा में अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता था क्योंकि अंडा प्रकृति का श्रेष्ठतम पायस है जो चित्रण माध्यम के रूप में अत्यंत सफल रहा है। कुछ चित्रकार संपूर्ण अंडा तथा कुछ केवल सफ़ेद जर्दी का प्रयोग भी करते हैं। गोंद, ग्लिसरीन तथा किंचित अलसी का तेल का मिश्रण भी अच्छी पायस बनाता है जिसे गोंद टेम्परा कहते हैं। और इसी प्रकार टेम्परा की अनेकानेक पायस मिश्रण विधि कलाकारों ने अपने अनुभव के आधार पर खोजी हैं। अब हम देखते हैं कि टेम्परा के लिए चित्रभूमि किस प्रकार की होनी चाहिए। टेम्परा के लिए शोषक तथा कठोर भूमि की आवश्यकता होती है। लकड़ी तथा हार्डबोर्ड अथवा पेस बोर्ड पर तैयार किए गए गैसोपट इसके लिए श्रेष्ठ माध्यम हैं। कागज के बोर्ड पर भी कुछ चित्रकार सफलतापूर्वक चित्रण करते हैं। अंडे की जर्दी वाले टेम्परा को तेल रंग के लिए अनुपयुक्त कैनवास पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अब गैसोपट किस प्रकार से बनाया जाता है हम ये देखते हैं। गैसोपट बनाने की विधि: खड़िया मिट्टी अथवा मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में गाढ़ी क्रीम जैसा घोल लेते हैं। इसमें सरेस अथवा ग्लू का पतला घोल डालकर चलाते रहते हैं और पतली क्रीम जैसा हो जाने पर इसे हार्डबोर्ड अथवा लकड़ी के उपट पर या पैनल पर एक सा फैला देते हैं। फेविकोल जैसे ग्लू में तैयार किया गया गैसो कैनवास के कपड़े पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है क्योंकि इसमें पर्याप्त लचक रहती है। तो इस प्रकार से हम गैसोपट बना सकते हैं। इसकी चित्रण विधि के बारे में हम देखते हैं तो पता लगता है कि टेम्परा चित्रण का रहस्य रंग की वह तह लगाने में निहित है और परंपरागत चित्रण रीति में चित्रण का गैसो पट पर अनुरेखन या ट्रेसिंग जिसको हम बोलते हैं करके रंग की पतली तरह या तह लगाई जाती है और सफ़ेद पृष्ठभूमि के कारण चित्र में एक विशेष चमक पैदा हो जाती है। रंगों के उतार चढ़ाव के लिए हैचिंग विधि का प्रयोग किया जाता है और तेल एवं जल रंग की तरह रंगों का मिश्रण नहीं किया जाता। इस विधि में साधारणतया ग्लेजिंग नहीं किया जाता और गहरे रंगों का आरंभ से ही प्रयोग किया जाता है। कभी कभी टेम्परा के चित्रों को अंडर पेंटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है और जिनको तेल चित्रण से पूर्ण किया जाता है। अन्य माध्यम की तरह टेम्परा का प्रयोग अभ्यास एवं अनुभव पर निर्भर करता है। तो ये इस प्रकार से टेम्परा पद्धति के चित्रण विधान रहा है और गैसोपट बनाने की विधि रही है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे तेल रंगों के बारे में। धन्यवाद।